बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज कह लीजिए आप। आज से हम 10 to 15 वीडियोस में हम खाली वेब ऐप पेन टेस्टिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे ये परफॉर्म किया जाता है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। मीन्स अब से 15 डेज तक हम वेब एप्लीकेशन पे ही डिस्कस किया करेंगे। जैसे कभी हम एसक्यूएल इंजेक्शन पे लैब देख लेंगे एसक्यूएल मैप के थ्रू, जैसे आज हम गोबस्टर देखने वाले हैं, वैसे ही हम अलग अलग टूल्स और अलग अलग जैसे कमांड इंजेक्शन में हम कभी एक लैब को डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से हम अब वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ को और टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे अब आने वाली सीरीज़ में। ठीक है, तो वो मैंने टारगेट बनाया 15 लैब्स का। तो 15 डेज़ की ये सीरीज़ चलेगी हमारी। तो आज फर्स्ट डे है। तो आज की जो लैब है वो है डायरेक्टरी इनुमरेशन विद गोबस्टर। गोबस्टर जैसे कि आपको पता ही है टूल होता है, ये एक स्कैन करते हैं हम इससे डायरेक्टरीज़ को, तो उसके लिए ही यूज़ होता है। और आज इसी से रिलेटेड मैं 3 to 4 आपको कमांड्स बताऊंगा कि कौन सी कैसी कमांड्स होती है जब हम गोबस्टर टूल का यूज़ करते हैं और किस कमांड से क्या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो लैब का डिस्क्रिप्शन है, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग टूल्स कैन प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल व्हाइल परफॉर्मिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो जब भी पीटी टीम जो होती है पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, वीएपीटी जिसको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, तो जब भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम परफॉर्म करती है किसी पे पीटी, तो उस पीटी में जो ये टूल्स होते हैं और जो ये गोबस्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, बहुत यूज्ड होने वाला टूल है। In this lab exercise, we will take a look at how to use GoBuster to perform directory enumeration on the Mutilde web application. तो Mutilde एप्लीकेशन मैंने आपको और वीडियोस में भी बताया है, दिखाई है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने OWASP टॉप 10 की वल्नरेबिलिटीज़ जो हैं और भी वेब एप्लीकेशन की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर वहाँ पे परफॉर्म करके हम उसको एज अ डिफेंडर कैसे हम डिफेंड कर सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स हैं वहाँ पे, उन टेक्निक्स का यूज़ करके हम अपने एज अ ब्लू टीमर उन अटैक्स के अगेंस्ट हम डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा वो रहेगा परफॉर्म डायरेक्टरी इनुमरेशन विद गोबस्टर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले टर्मिनल ओपन हो गया। सबसे पहले हमने आईपी चेक करनी है, तो आईपी स्पेस ADDR 192.44.232.2 मेरी आईपी है, तो .3 हो जाएगी हमारे टारगेट की आईपी। तो रन करते हैं। सबसे पहले nmap स्कैन ऑन द टारगेट मशीन टू फाइंड ओपन पोर्ट्स। तो जैसे मैंने बताया था टारगेट आईपी विल बी 192.44.232.3। तो जो कमांड होगी हमारी nmap स्पेस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, कॉपी पेस्ट 3 एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ गया है। तो ओपन जो पोर्ट्स हैं वो है 80 और 3306 में HTTP सर्विस चल रही है और एक में MySQL चल रहा है। HTTP सर्विस चलेगी क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन में देखा था कि जो टारगेट है उसमें म्यूटिल्डे एप्लीकेशन रन कर रही है। तो पोर्ट 80 और पोर्ट 3306 हमारा ओपन है टारगेट में। तो चलिए फिर फायरफॉक्स स्टार्ट करते हैं और नेविगेट करते हैं टारगेट आईपी को। फायरफॉक्स स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर और 3। तो ये हमारी OWASP म्यूटिल्डे 2
टू जो हमारी एप्लीकेशन है वो इस तरीके की दिखती है। ये यहाँ पर साइड में आप जा सकते हैं, देखिए कितना सारे ये लैब्स अवेलेबल हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन है, उसके अंदर ही इतने सारी हमारे पास लैब्स हैं। तो ये OWASP 2013 है, OWASP 2017 है, अभी 2021 नहीं आए हैं इसमें। OWASP टॉप 10 2010, OWASP टॉप 10 2007 का भी अवेलेबल है। ये सारे HTML5 एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसोर्सेज, ये अदर टैब्स हैं। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो ये हमारी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टर्मिनल और रन करते हैं गोबस्टर कमांड टू गेट द अवेलेबल ऑप्शन इन द गोबस्टर टूल। तो उसके लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने टर्मिनल पे। ये मेरा टर्मिनल है, क्लियर कर देता हूँ इसको मैं यहाँ पर। तो गोबस्टर टूल यूज़ करते हैं, गोबस्टर स्टार्ट करता हूँ उसको मैं। ये आ गया यहाँ पर अवेलेबल कमांड्स जो हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, dir, dns, हेल्प, vhost, फ्लैक्स, ये अवेलेबल हैं। इनके सारे मीनिंग दे रखे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये आप अपना देख लीजिएगा जब आप यूज़ करोगे। तो एक बार मैं आपको dir हेल्प वाला दिखा देता हूँ कि कैसे आएगा। गोबस्टर स्पेस dir स्पेस हाइफन हेल्प, हेल्प। तो ये सारे ऑप्शंस आ गए, देखिए आपके पास ये फ्लैग्स हैं, ये इनका मीनिंग हो गया, ठीक है। तो अब हम कमांड स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं गोबस्टर और पास करते हैं उसमें URL और वर्ड लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो हमारे पास URL हमारे फायरफॉक्स का कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर से। तो रन करते हैं अपनी गोबस्टर स्पेस dir स्पेस -u डिनोट करता है URL को। पेस्ट करता हूँ एक बार, http URL आ गया, स्पेस -w फ्लैग जो होता है यूज करता है, स्पेसिफाई करता है वर्ड लिस्ट विद इट्स फुल पाथ, ओके। तो यहाँ पर अब हम वर्ड लिस्ट का फुल पाथ डालेंगे। USR के अंदर है शेयर के अंदर वर्ड लिस्ट के अंदर है डब के अंदर है कॉमन txt। तो ये हमारी हो गए। तो ये हमारी पूरी कमांड हो गई, ठीक है। -u आपको मैंने बता ही दिया है, स्पेसिफाई करता है URL ऑफ द टारगेट, और w हमारा स्पेसिफाई करता है वर्ड लिस्ट विद इट्स फुल पाथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। ये स्टार्ट हो गया है टूल और ये हमारे पास आउटपुट आ गया। तो ये सारे इसने आपको दिखा दिए हैं, st क्लास क्लॉक कॉन्फ़िग मेज, ये सारी डायरेक्टरीज हैं। ये स्टेटस कोड है इनका 200 403 301 403, ये सारे स्टेटस कोड आ गए इनके, ठीक है। यहाँ पर हमने कमांड स्टार्ट की थी, ये इसने स्कैन कर ली इतनी सारी डायरेक्टरीज और स्टेटस कोड भी ये दे रहा है। अब नेक्स्ट कमांड क्या है, ये तो एक स्टार्टिंग कमांड थी। अब हम रन करेंगे गोबस्टर स्कैन को और इग्नोर करेंगे 403 एंड 404 स्टेटस कोड को, ठीक है। जैसे मेरा 403 आ रहा है ना, इसको हम इग्नोर करेंगे। तो उसके लिए क्या कमांड हम यूज़ करेंगे, गोबस्टर, मैं उसी को एडिट कर लेता हूँ। ये हमारी कमांड थी, ठीक है। तो इसके आगे हम -b लगाएंगे, स्पेस 403, एक 403 करना है हमने, कॉमा 404। ये दो स्टेटस को हमने
हटाना है। ठीक है, तो जो -b फ्लैग यूज हुआ है वो स्पेसिफाई करता है द स्टेटस कोड विच हैज़ टू बी इग्नोर्ड, जिसको हमें इग्नोर करना है वो हम -b फ्लैग के बाद लिख लेंगे। तो हमने करना है 403 और 404 को, तो हमने ये -b ऑप्शंस के साथ बाय फ्लैग के साथ मेंशन कर दिया। तो एंटर मार देते हैं। तो यहाँ पर आपको 403 और 404 वाला कोई भी स्टेटस यहाँ पर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक, जब हम कोई स्पेसिफिक स्टेटस कोड को इग्नोर करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हम देखेंगे इसका, अब हम रन करेंगे गो बस्टर स्कैन को वाइल इग्नोरिंग 403 एंड 404 स्टेटस कोड फाइल्स डायरेक्टरी एंड रन करेंगे स्कैन को फाइंड करने के लिए कोई स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन, जैसे .php हो गई, .xml हो गई, .txt हो गई। ये तीन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो कमांड बनेगी -b स्पेस 403 और 404 तो हमने इग्नोर करना ही है। उसके साथ साथ हमने क्या करना है, फाइल एक्सटेंशन को, स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन को सर्च करना है। तो -x होता है उसके लिए स्पेस, जैसे मुझे .php फाइल चाहिए, कॉमा स्पेस .xml फाइल चाहिए, कॉमा स्पेस .txt ले लेते हैं, txt फाइल चाहिए। ठीक है, -r। तो ये है कमांड। -x जो फ्लैग यूज हो रहा है टू फाइंड द फाइल्स विच हैव स्पेसिफाइड एक्सटेंशन। ठीक है, तो -x क्या करेगा, वो फाइल को फाइंड करेगा जिनका एक्सटेंशन हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, और -r जो फ्लैग यूज हो रहा है ये स्पेसिफाई करेगा, फॉलो करेगा एनी रीडायरेक्ट और 302 स्टेटस कोड पेजेस। ठीक है, तो आई होप ये आपको कमांड क्लियर हुई होगी। इसको मैं एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पर देखो आप, ये आ गई हमारी सारी डायरेक्टरीज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वाली कमांड। अब हम नेक्स्ट कमांड रन करते हैं। तो नेक्स्ट कमांड में क्या करेंगे, रन करेंगे गो बस्टर स्कैन को, जिसमें फाइंड आउट करेंगे हम /data डायरेक्टरी को, और इग्नोर करेंगे 403 404 स्टेटस कोड को। ठीक है, पेजेस या जो भी डायरेक्टरीज होंगी उनको इग्नोर करेंगे, और फाइंड करेंगे फाइल विद एक्सटेंशन php xml एंड .txt को। सेम पर हमें क्या करनी है, स्कैन करनी है /data डायरेक्टरी। तो इसके लिए जो कमांड हमारी बनेगी, मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब जैसे कि हमने कहा था हमें डाटा डायरेक्टरी में करना है, तो उसके लिए हमें URL में मेंशन कर देते हैं डायरेक्टरी नेम, जैसे कि हमारा डायरेक्टरी नेम है डाटा। ठीक है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, -w वर्ड लिस्ट आ गया है, और सारी कमांड हमारी सेम रहेगी। एंटर मारते हैं, प्रोसेस चल रही है ये हमारी। ये फिनिश हो गया है। तो इसमें हमें कोई यूज़फुल चीज़ मिली या नहीं मिली, स्टार्टिंग कोबस्टर फिनिश हो गया है ये, URL टाइम आउट common.txt। ठीक है, ऐसा तो यहाँ पर हमें दिख रहा नहीं है कुछ। ठीक है, एक्सटेंशन आ गया यहाँ पर। डायरेक्टरी कोबस्टर टब थ्रेड्स URL
यूआरएल हमारा ये था, थ्रेड 10 है, सॉरी कमांड हमारी यहाँ पर से स्टार्ट हुई थी, राइट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्लैश डाटा यूजर वर्ल्ड लिस्ट कॉमन डॉट टी टाइम आउट सेकंड में गोबस्टर यूजर एजेंट एक्सटेंशन PHP। आई थिंक एक्सटेंशन मेरा एक PHP क्यों आया, यहाँ पर स्पेस दे दिया सर। एक बार देख लेते हैं फिर से करके। देखो यहाँ पर हमको एक accounts.xml नाम की फाइल मिली है, ठीक है, किसके स्लैश डाटा डायरेक्टरी के अंदर। वो उस समय नहीं आया था ना, इसलिए क्योंकि मैंने स्पेस दे दिया था उसके बाद। तो आप देखो जो एक्सटेंशन आ रहे हैं वो तीनों आ रहे हैं। तो मेरे को एक स्लैश accounts.xml नाम की फाइल मिली है स्लैश डाटा डायरेक्टरी के अंदर। तो अब हम उसमें जाके देखते हैं, नेविगेट करते हैं उसमें और देखते हैं उसमें हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर स्लैश डाटा में आ गया स्लैश accounts.xml, सही है, नो सॉरी XML पर देखते हैं। ओके, the XML file does not appear to have any style information associated with it. The documentary is shown below. तो यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड, तो कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही लिख रही है मुझे। ये तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमारे रिवील्ड हो रहे हैं। यूज़र नेम देखो एडमिन, पासवर्ड ये, एम्प्लॉय आईडी 2, ये एम्प्लॉय आईडी है, ये है, ये तो सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमारे रिवील हो रहे हैं इस accounts.xml फाइल के अंदर। तो इस तरीके से हम ये स्कैन करते हैं। देखो यहाँ पर स्कैन करके इसको स्लैश डाटा के अंदर accounts.xml फाइल मिली, और जब हमने नेविगेट करके देखा तो उसके अंदर लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिले हमें। तो ये भी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील हो रही है हमारी। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अब गोबस्टर टूल क्लियर हुआ होगा। 3-4 हमने कंडीशन इसमें देखी, कैसे हम इग्नोर करते हैं कुछ स्टेटस कोड्स को, कैसे हम कोई स्पेसिफिक एक्सटेंशन की फ़ाइल हमें चाहिए होती है उसको फाइंड आउट करते हैं। और फिर हमने एक डायरेक्टरी के अंदर स्कैन करा स्लैश डाटा डायरेक्टरी के अंदर, तो उसके अंदर हमको accounts.xml नाम की एक फ़ाइल मिली। तो जब हमने उसको नेविगेट करवाया तो उसमें हमें पता चला कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स वहाँ पर रिवील हो रहे हैं। तो ये वीडियो मैं अब यहाँ पर एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।